हम लोग एक सच्चाई को हमेशा याद रखें। जब खतरा होता है तो वहाँ पर जातिगत भेदभाव, सांप्रदायिक भेदभाव ख़त्म हो जाता है। जैसे जब खून लेना होगा तो वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता है। अगर लगता है कि देश का विकास न होना खतरा है, यहाँ की गरीबी खतरा है, सब लोग खुशहाल न हो, सबके अंदर इतना ज्ञान न प्रकट हो, सब बीमारियों से स्वयं मुक्त हो सके, ऐसा न हो पाना खतरा है, तो याद रखिए इस खतरे से बचने के लिए क्रिया योग ध्यान के विस्तार की बड़ी आवश्यकता है। जैसे एक एक घर में क्रिया योग ध्यान का दीप जलता जाएगा, भारत की गरीबी वैसे ही हटती जाएगी जैसे सूर्य के निकलने पर रात्रि अदृश्य हो जाती है। एक होती है अंदर की गरीबी, एक है बाहर की गरीबी। बाहर की गरीबी है जैसे आवश्यकता होने पर गाड़ी न हो, मोटर न हो, खाने कपड़े की चीज़ न हो, जो चीज़ें ज़रूरत की हो न मिले, इसको बाहर की गरीबी कहते हैं। और अंदर की गरीबी क्या है कि हम थक जाएं, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में कमजोरी हो, मन हार मान ले, बुद्धि काम न करे, इंद्रियां थकी थकी रहे, तो इसको अंदर की कमजोरी कहते हैं। जब अंदर की कमजोरी दूर करते हैं तो बाहर की गरीबी अपने आप खत्म हो जाती है। देखिए, आसमान को मारिए नहीं मार पाएगा कोई भी, हवा को मारिए, अग्नि तत्व को मारिए, प्रकाश की किरण को, अणु परमाणु को, पानी लीजिए उसको मारिए, मार नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब ये सब तत्व अमर है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग अमर है, मरता नहीं है, दोनों की मिलाइए पानी बन जाता है, तो पानी को भी नहीं मार सकते हैं। आग में डालिए भाप बन जाएगा, ठंडा करिए बर्फ बन गया, हाइड्रोलिसिस करिए फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बदल गया। हाँ, थोड़ा संतोष हुआ, ये सिद्ध हो गया कि परब्रह्म ही पानी हो गए। तो पानी में तो एकाग्रता बढ़ा करके सिद्ध कर लिए, लेकिन अपने में एकाग्रता बढ़ाने का विज्ञान सिखाया ही नहीं गया। इसलिए अपने बारे में सिद्ध न कर पाने से हम ये स्वीकार कर लिए कि हम मर जाते हैं। जब ये स्वीकार हो गया कि हम मर जाते हैं तो इसको मृत्यु लोक कह दिए। इसे याद रखिए, सिर से पैर की अंगुली तक इसका कोई भी अंश मरता नहीं है, ये मरता ही नहीं। देखिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, पर ब्रह्म ने भी कभी नाश करने की, मारने की बात नहीं कहा है। विनाश कहते हैं विशिष्ट तरीके से नाश करना, यानी रूप परिवर्तन करना। हमने पानी को विरिष्ट कर दिया, पानी बर्फ में बदल गया और पानी भाप में बदल गया। तो इस तरह से हर चीज़ का रूप बदलता है, मरता नहीं है। क्रिया योग ध्यान से अपने में एकाग्रता बढ़ाते बढ़ाते ये पता चल जाता है कि कैसे अदृश्य होता है, फिर कैसे प्रकट होता है। इसे जितनी चीज़ें हम लोग जानते हैं कि मृत्यु लोक है, वो सही नहीं है। इसी की वजह से परेशानी है। क्योंकि हम ये खोजने का प्रयास ही नहीं करते हैं कि जब हम अदृश्य होते हैं या घर के कोई लोग चले गए, उनके शरीर को दफना दिया गया या दाह संस्कार किया गया, तो क्या हुआ इसकी खोज करते ही नहीं। और न तो स्कूल कॉलेज विद्यालय में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ये बहुत आवश्यक है। और इस पढ़ाई में, इस अभ्यास में क्या क्या होता है, हमारे दुख कम होते जाते हैं। अभ्यास की पूर्णता में आने के बाद दुख खत्म हो जाता है।
चिंता कम होने लगती है, फिर हम चिंता मुक्त हो जाते हैं, गरीबी घटने लगती है, फिर समृद्धि आ जाती है, फिर हम जो सोचे वो होने लगता है। तो इसका अभ्यास करके देखिए, ऐसे हुआ है। ये केवल एक फिलॉसफी नहीं ये कह दी जा रही है।